प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आप सबको जय मसीह। और जितने लोग अपना ऑनलाइन में भाई बहन सुनते हैं उनको भी जय मसीह। आज हमने भजन साहित्य कितना पढ़ा जी? 119 हमें पता होना चाहिए। और 119 जो हमने पढ़ा है, और सबसे अच्छा मेरे को ज़्यादातर में वचन मेरे को बहुत प्रभावित करता है, अच्छा लगता है। मैंने तो परमेश्वर ने हर एक भाषा समझता है, हमारा हर एक भाषा समझता है परमेश्वर। पर मैं ज़्यादातर अपना नेपाली भाषा में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे समझने में आसान होता है। कई बातें मुझे हिंदी में समझ में नहीं आता, पर अपना आपका जो भी भाषा है आप अपना बाइबल पढ़ सकते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो अगर जितना पढ़ें परमेश्वर का उतना नज़दीक होने में हमें मजबूती मिलता है। हालेलुया। तो भजन साहित्य हमने 119 पढ़ा है और एक पहला पढ़ें, बेटा पढ़ना, लहर के साथ हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। और दूसरा भी पढ़ना बेटा। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर पहला में पढ़े तो मैं आपका नेपाली में भी पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य का हुन तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परम प्रभु को व्यवस्था में चल रहा है ना। परमेश्वर का व्यवस्था, जो परमेश्वर ने कहा है, जो व्यवस्था हमें दिया है, परमेश्वर ने एक कानून हमें दिया है, उसने एक चीज हमारे लिए हमें जीने के लिए जो उसने दिया है, कानून कायदा जो भी दिया है, उसमें हमें क्या करना है, पक्का रहना है। अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे व्यवस्था मेरा वचन से तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो हमें जाना नहीं है। हालेलुया। ये हमारे भलाई के लिए, हमारे जीवन के लिए वचन कहता है कि उससे हमें नहीं जाना है। और कहता है निर्दोष जीवन जीना है। और दूसरा में कहता है धन्य का हुन तिनीहरू जसले वहाँ का कानून पालन गर्दछन् र वहाँलाई संपूर्ण हृदयले खोज्दछन्। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि उनका परमेश्वर का कानून को पालन करते, उसके बातों को, उसके आज्ञाओं को जो मानता है, और वहाँ कहता है कि उस रास्ते में चलते हैं पूरा निर्दोषता के साथ, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को क्या करते हैं, खोजते हैं। हालेलुया। और यहाँ तीसरा पढ़ें बेटा, 3 पढ़ें, 3 वचन। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। और वो लोग क्या है, यहाँ वचन कहता है तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन् र वहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दैनन्। मतलब गलत काम नहीं करते हैं। जो परमेश्वर के वचन अगर आप पढ़ोगे परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे तो आपको क्या करता है, उस पाप से दूर करता है। डेली जब पढ़ोगे, आज हमारे जीवन में गलती हमसे क्यों होता है, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन जो है हमें उस पाप से अलग करता है। जब भी हमसे अगर होना है तो वचन क्या कहता है, हमें अगुवाई करता है, ये काम नहीं करना है। इसलिए आप 3 में लिखा है तिनीहरूले कुनै अधर्म काम गर्दैनन् र वहाँ को मार्ग में, मतलब उसके कोई पाप नहीं करते और परमेश्वर के रास्ते में क्या करते हैं, वो सीधाई से, मतलब सीधा तरीका से चलते हैं। और 4 पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है बेटा। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। यहाँ पर कहते तपाईले आदेशहरू र यस हेतुले दिनुभयो कि हम तिनलाई पूरा पालन करूं। वचन कहता है कि जो आदेश आपने दिया है हमारे लिए, और उसको हम क्या करें जी, क्या लिखा है हमारे इसमें, कहता है पूरा 2 बार कहता है कि पूरा क्या करें, पालन करना है नहीं। वचन जो है परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको क्या करना है, हमने पूरा पालन करना है। जो परमेश्वर अगर कहता है कि ये काम नहीं करना है तो काम हमें नहीं करना है। गलत रास्ते पर नहीं जाना है कहता है तो नहीं जाना है। अगर कहता है गाली नहीं देना है तो नहीं देना है। अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को क्या करना है, शुद्ध रखना है, परमेश्वर के योग्य बनाना है। हालेलुया।
परमेश्वर की योग्य अपने आप को बनाना है, ताकि परमेश्वर हमें और तक परमेश्वर तक हम पहुंच सकें। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा चाहता है उसका बेटा और बेटियां क्या हो जाएं, पवित्र हो जाएं। हालेलुया। तो आगे हम पढ़े बेटा, अपना 5 पढ़े। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। और यहाँ कहते तपाई का विधि पालन करने ला मेरो आचरण दृढ़ भय कटी असल होने थे, है नहीं। और पढ़ना 6 पढ़ना बेटा। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। यहाँ पर कहते तब तपाई का सब आज्ञा रुमा माथी मनन करे रमा शर्म में पढ़ने थे। आज हम शर्म में, शर्मिंदा में, लाज में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन में नहीं चलते हैं। आज हम शर्मिंदा क्यों होते हैं? अपने कारण। परमेश्वर तो नहीं हमें कहते ना, परमेश्वर तो आप शर्मिंदा में ना पढ़ो, आपको कोई बंदा बाबरौली ना उठाए कि तू ऐसा है। तो वचन क्या कहते हैं? अगर परमेश्वर का वचन में हम चलते तो आज हमें शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। हालेलुया। पढ़ता जी नहीं पड़ता। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाने का कोशिश करते हैं। 7 पढ़े बेटा। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया। जब मैं तपाई को धार्मिकता नियमहरू सीख्दछु तब मैं सोझो मनले तपाई को प्रशंसा गर्नेछु। हालेलुया। अगर हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होता है तो आप सुधार लेना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार, है ना। जब मैं तपाई को धार्मिकता र नियमहरू सीख्दछु तब मैं सोझो मनले तपाई को प्रशंसा गर्नेछु। यहाँ कहता है कि जब मैं आपके धार्मिकता और नियमों के बात को समझता हूँ, है नहीं, समझता हूं, तब मैं सीधा मन से क्या करता हूं? आपका प्रशंसा करता हूं सीधा मन से। जब आप वचन पढ़ते हो, जब प्रभु के साथ चलते हो, उसके नियम कानून को जानते हो, तब आप क्या कहते हो? पूरा सीधा मन से परमेश्वर का क्या करते हो? प्रशंसा करते हो। हालेलुया। और आगे पढ़े बेटा, 8 पढ़े। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। हालेलुया। म तपाईं का विधिहरू पालन गर्नेछु, मलाई संपूर्ण रूपले न त्याग्नुहोस्। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर मैं क्या करता हूँ? अपने आप को आपका विधि के तौर में पूरा तरीका से करता हूँ, आप मुझे नहीं छोड़ना कहता। और 9 पढ़ना बेटा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब अपने आप को शुद्ध कैसे रख सकते हो? अपने आप को आप परमेश्वर की योग्य कैसे बना सकते हो? वचन यहाँ पर कहते हैं जवान मानुषले आफ्नो चाल कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईका वचन अनुसार जीवन बिताएर। अपने आप, यहाँ पर कहते हैं जवान मनुष्य अपने आप को शुद्ध कैसे रख सकता है? अपने आप को सही तरीका से कैसे रख सकता है? परमेश्वर का वचन पढ़ने से। हालेलुया। आप अपने आप को कोई चीज खा के, बढ़िया कपड़ा लगा के अपने आप को आप शुद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन कहता है जब आप वचन पढ़ते हो तो वचन आपको पाप करने से रोकता है, आपको उठना वो साफ करते रहता है। हालेलुया। वो अंदर से साफ करता है। जब वो वचन जब जाता है तो वो क्या करता है? अंदर का गंदगी को क्या करता है? बाहर निकालता है, हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर की योग्य बनाता है वो। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए पढ़े, यहाँ पर कहता है कि तपाई का वचन अनुसार को जीवन बिताएगा। जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें बिताना चाहिए। और 10 पढ़े बेटा। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने न दे। मात्र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्दछु, तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई भटकेर नजान दिनुहोस्। हालेलुया। यहाँ पर आपने कभी प्रार्थना किया परमेश्वर जब हम चलते हैं तो मुझे बहकने ना दे, आपके वचन से दूर होने ना दे। अगर आप नहीं करते तो प्रार्थना अपने लिए जरूर करिए। जब सुबह उठते हैं तो आप परमेश्वर से दुआ करिए, प्रभु मुझे आपके वचन से बहकने ना देना, मुझे पाप में जाने ना देना।
ताकि मैं आपके इच्छा अनुसार अपने जीवन जी सकूं और आपकी इच्छा अनुसार मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, अपने परिवार को तैयार कर सकूं। हालेलुया। तो ये हमें बहुत जरूरी है। हमें बहक के जाने, आपके लिए अगर दुआ नहीं करोगे तो आप बहक जाओगे। हालेलुया। आपका पड़ोसी बहका सकता है, आपके यार दोस्त बहका सकते हैं, आपका मसीह में रहे हुए भाई बहन भी बहका सकते हैं, उनके पहरावा से आप बहक सकते हो, उनका चाल चलन से आप बहक सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना आपने करना है। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे तो वचन क्या करेगा? आपको संभालेगा। हालेलुया। मैं पहरावा के बोला, वचन क्या कहता है? अगर आप व्यवस्था विवरण 22 का 5 पढ़ोगे तो क्या पढ़ा है? आपने कभी पढ़ा है? वहां पर क्या कहता है वचन? क्या कहता है? वहां पर कहता है कि लड़की का कपड़ा लड़का ना पहने और लड़का का कपड़ा लड़की ना पहने, क्योंकि परमेश्वर उस चीज को घृणा करता है। पहरावा आपका अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर हम आगे बढ़े बेटा, पढ़ना अपना 11 है ना, पढ़ना। हाँ जी। 11 पढ़ना। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। तपाई को विरुद्ध पाप न करो भनेर तपाई को वचन मैले आप मेरो हृदय में सुरक्षित राखी को छु। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तपाई को विरुद्ध में पाप ना करो। सबसे बड़ा क्या? परमेश्वर के खिलाफ जाना ही क्या है? पाप है। अगर आपके अंदर वचन है तो आप पाप नहीं करोगे। और यहाँ पर कहता है कि तपाई को विरुद्ध पाप ना करो भनेर तपाई को वचन मैले आफ्नो हृदय में सुरक्षित राखे को छु। मन में परमेश्वर मैंने आपका वचन क्या किया हुआ है? संभाल के रखा हो, ताकि मैं आपका विरुद्ध पाप ना करूं। 12 पर यहाँ पर क्या कहता है? हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हे परम प्रभु, तपाईको प्रशंसा होस्, तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। 13 भी पढ़ते बेटा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। यहाँ पर कहता है कि मैले मेरा ओठले तपाईका मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ोगे तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? मैंने अपने मुंह से आपका लिखा हुआ, आपका नियम को क्या है, उस बात को मैंने बोला है। हालेलुया। वर्णन किया है। और यहाँ 14 पढ़े बेटा। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। यहाँ पर कहते धेरै धन सम्पत्ति आनन्दित हुने मानिस जस्तैमा तपाईका कानूनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। जो धनवान मनुष्य जो है अपने धन पर आनंद मनाता है, वैसे मैंने आपके वचनों में आपके आज्ञा अनुसार पालन करके अपने आप में हर्षित होता हूँ, आनंद मनाता हूँ, है नहीं। और यहाँ पर पढ़े बेटा आगे 15 और 16 पढ़ना। 15 पढ़ना। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। 16 भी पढ़ना। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। तपाईका आदेशहरूमा माथि मनन गर्छु र तपाईका शिक्षामा म ध्यान दिन्छु। 16 में पढ़ रहा हूँ। म तपाईका विधिहरूमा आनंद गर्नेछु, तपाईका वचनमा उपेक्षा गर्ने छैन। परमेश्वर का वचन हमें भूलना नहीं चाहिए। वचन यहाँ पर हमें सिखाता है परमेश्वर के साथ अपने आप को हमने क्या करना है? पवित्रताई के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। और जो वचन हम पढ़ते हैं अपने हृदय में रखे, जो सुनते हैं अपने पास वो वचन रखिए। यहाँ से निकलने के बाद वो वचन आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग मिलकर परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय में रखें, ताकि हम उस पाप से और उस गलत रास्ते से हम निकल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।